those aspirants who are about to appear in CAPFAC 2023 interview personality test, they all are welcome. If you are having any questions, query, doubts related to interview preparation, you are most welcome. If these all photo you are already aware, these all are, for example, 2022 selected candidates. So if they can make, you also can make. The things is that you should take it seriously. अभी आपके जो इंटरव्यू है उसमें टाइम है. जितना पहले आप किसी भी प्रोग्राम को ज्वाइन करते हो, जितना पहले किसी भी चीज को स्टार्ट करते हो, उतना अच्छा होता है. पर्सनालिटी टेस्ट एक ऐसा चीज नहीं है कि आप 24 घंटे कंटिन्यू एकदम पूरे चीजों को रट लोगे और वहां डिलीवर कर दोगे. ऐसा नहीं है. ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है. पर्सनालिटी टेस्ट क्या है? आप पूरे एज ए पर्सन जो आप हो, आप एज ए पर्सन जो लाइफ में लर्न किए हो, जितनी कुछ आपने लर्निंग आपकी हुई है, वो उसका एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंसेस. अब ए लॉट ऑफ थिंग्स, कुछ चीजें आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, कुछ चीजें जो है आपकी पर्सनालिटी में ऑलरेडी होती है, लेकिन उसको थोड़ा सा जो हमारा रिप्लाई होता है उसको चेंज करना होता है. कुछ चीजें आपको सीखना होता है, कुछ चीजें आपको चेंज करना है, कुछ चीजें सीखना है, कुछ चीजों को रिफाइन करना है कि वो नेचुरल लगे. एक चीज ध्यान रखो कि जैसे जब हम रिटन पार्ट में लिखते हैं, कोई भी क्वेश्चन हमने लिखा, उसमें आपने प्रॉपर फ्रेम बनाया. जैसे आप ऐसे एक लिख रहे हो, एक ऐसे लिखे, आपने उसमें इंट्रो के लिए फ्रेम बनाया कि इंट्रो में हमें क्या लिखना है, मेन बॉडी में हमें क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है. आप रफ शीट में करते हो. लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट में आप ये नहीं बोलोगे अच्छा अच्छा आपने ये क्वेश्चन पूछा है, लेट मी थिंक. आप टाइम ले सकते हो थिंक के लिए, लेकिन 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हो. आपको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं दे रहे हैं, फॉर्मूला नहीं दे रहे हैं, और सम टाइम आपके पास टाइम उतना ज्यादा कुछ क्वेश्चंस में नहीं दिया जाएगा. कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप नहीं जानते हो, फैक्चुअल क्वेश्चन होता है, आप नहीं जानते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें आपको रिप्लाई करना है. तो किसी भी क्वेश्चन के, जो भी आपके क्वेश्चन क्यूरी होते हैं, कि उस क्वेश्चन पे ओपिनियन आपका कैसे बनाए. कुछ मिस्टेक सपोज आपने कर दिया, उसमें हम कैसे अपना ओपिनियन को फ्रेम करेंगे. कुछ में जगह लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो, कहीं आपका कुछ गैप है, कुछ मिस्टेक्स हो गया, कुछ ये हो गया, कुछ वो हो गया, तो किस ढंग से हमें ओपिनियन अपना बनाना है. इन सारी चीजों को, आपके पास क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, ये सारी चीजों को, और फिर जब आप कंटेंट डिलीवर करते हो तो जानते हुए भी कहाँ मिस्टेक्स करते हो, ये सारी चीजें आपको बताया जाएगा, आपको कराया जाएगा. तो आप यदि कुछ भी क्वेश्चंस आपके मन में होता है, क्यूरी होता है, डाउट्स होता है, या आप पर्सनालिटी टेस्ट प्रोग्राम जो इंटरव्यू प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करना चाहते हो, यदि आपको लगता है यस मुझे ज्वाइन करने से, प्रोग्राम ज्वाइन करने से कुछ फायदा हो सकता है, तो डेफिनेटली यू शुड डू, यू शुड ज्वाइन. आप क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स पूछ सकते हो. देखो, जो पेड प्रोग्राम होता है उसमें हम डिटेल कैंडिडेट का, एवरी इंडिविजुअल का डीएफ डिफरेंट है, उसके आधार पे उनके क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, उनको सजेशन देते हैं, उनके स्टोरी को जानते हैं. फिर वो मेरे लिए भी क्या है, एक लर्निंग है. लर्निंग है इन द सेंस से कि डिफरेंट स्टूडेंट्स के स्टोरी को जानते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसके आधार पे उनको फ्रेम करते हैं कि यहाँ ये, यहाँ आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है. तो ये आप करोगे, मोर कंफर्टेबल आप फील करोगे. और यदि आपको लगता है ठीक है हमें प्रोग्राम नहीं ज्वाइन करना, हमें कुछ क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स हैं, तो आप वो भी पूछ सकते हो. ओके, थैंक यू.